have to find out whether the given expression represent a polynomial or not. ठीक है, वो polynomial को represent भी कर रहा है या नहीं. ठीक है, तो shall we start with the exercise of finding out whether the given polynomial expression is a polynomial or not. दिख रहा है क्या? Yes. मेरे पीछे लेट मी नो. पहला x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर प्लस √2x माइनस √5 माइनस 3 √x प्लस 5 √3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11 1 अपॉन एक्सरसाइज का क्वेश्चन है क्या? नहीं बेटा, आप इधर देखिए और इधर से लिखिए क्वेश्चंस. हाँ, एवरीवन प्लीज राइट देम और उसके बाद ट्राई इट योरसेल्फ. आपने आंसर्स के आगे येस और नो लिख लेना, देन आई विल डिस्कस विद यू, है ना. Ma'am, will you please tell what do we have to do in these questions? क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल. कौन सा एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है. लेट मी नो बच्चों, आपका हो जाए तो. सही गलत जैसा भी. √3 अपॉन एक्स स्क्वायर. √3 अपॉन एक्स स्क्वायर हो गया सबका. एक बार होते ही चैट विंडो पे थम्स अप डाल दो. हो गया आप दोनों का? मैम 2 seconds. चैट विंडो पे डालेंगे बेटा, थम्स अप डालना है, आंसर डालने को नहीं बोल रही. हाँ, अदिति कर लिया बेटा? यस. आरव, स्नेहा, मौक्तिका, सना, जिया, हिताक्षी. हो गया? डन. तो शैल वी स्टार्ट डिस्कसिंग. चलो आओ. अगर आप पहले एक्सप्रेशन को देखते हो तो येस, फर्स्ट एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल. क्यों? क्योंकि अगर हम इसकी जो 5 पॉइंट्स लिखे ना बेटा, वो 5 पॉइंट्स याद करो. पहला, टर्म्स होनी चाहिए. टर्म्स के अंदर एक कांस्टेंट और वेरिएबल होना चाहिए. वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए. टर्म्स पॉजिटिव या नेगेटिव साइन से जुड़ी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट. देखो 5 पॉइंट्स जिस बच्चे को याद है ना, उसको पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन पहचानने में वो मिस्टेक कर ही नहीं सकता है, करना चाहे भी तो. ठीक है, तो यस इधर आए, यस इधर आए, आंसर इज यस.
ये आप लोगों को नहीं पता है, लेट मी टेल यू। बेटा x y कुछ भी ले लो, उसकी पावर क्या है इधर 0, और इसका एक स्पेशल नाम है बेटा, इस पॉलिनोमियल को इज अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, ठीक है, राइट इट डाउन, दिस इज कॉल्ड अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बेटा कांस्टेंट की शॉर्ट फॉर्म होती है CONST डॉट, ठीक है, तो अगर मैं पूरा नहीं लिखूं तो समझ जाना। इसको बेटा क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसके अंदर सिर्फ एक नंबर लिखा होता है, एक डिजिट लिखी होती है और आगे पीछे कुछ भी नहीं होता और टर्म्स भी नहीं होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। याद रखेंगे सारे बच्चे। इधर आ जाओ, दिस इज रॉन्ग। बेटा x की पावर 1/2, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स को ही तो बोलोगे, ठीक है। इधर x को ऊपर लेके जाओगे, x की पावर -2, नो। हाँ जी, 6th का आंसर करें चैट विंडो पे, 6th का आंसर करें, 6th का आंसर करेंगे चैट विंडो पे, यस फटाफट। अदिति ने आंसर दे दिया है, प्राची सॉरी हिताक्षी, सना, यार अपने नाम से आया करो बहुत दिक्कत होती है रिकॉल करने में। तो जो लोग यस बोल रहे हैं दे आर करेक्ट। अरे x की पावर -2 है, ऊपर जाएगा तो x की पावर 2 हो जाएगा, तो यस दिस इज अ पॉलिनोमियल। इसकी बात कर लें ज़रा, x की पावर 1/3, सो इट इज़ नॉट। किसके सारे करेक्ट हैं, किसके सारे करेक्ट गए हैं, अदिति के सारे करेक्ट गए हैं। I did not understand -3 वाला। अभी देखो -3, बस मैं तुमको ये बता रही हूँ, जब भी खाली नंबर लिखा होता है ना, जैसे कि fx = 2, अब तुम्हें ये देखना है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो बेटा मैं तुमको कह रही हूँ ये पॉलिनोमियल है। कैसे, इसमें एक ही टर्म है, ठीक है, मैंने ही तुमको पढ़ाया कि एक से ज़्यादा टर्म होनी चाहिए, बट हाँ बेटा एक टर्म वाला भी पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, उसका नाम भी है। अब इस पॉलिनोमियल में x की डिग्री क्या है, x की पावर क्या है 0, सिर्फ एक नंबर लिखा होता है। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ एक नंबर लिखा होता है तो उस पॉलिनोमियल का नाम ही कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है। ये सना आपको लर्न करना है ना, ये आज तुम मेरे साथ लर्न कर रही हो पहली बार, बोलो लर्न कर पाओगी? ओके मैम। हाँ, धीरे धीरे लर्न हो जाएगा। Excuse me ma'am. हाँ बेटा। Ma'am, that 4x square 3y is also a polynomial. 4x square 3y. अभी अपन और बात करते हैं, अभी आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। Excuse me ma'am. हाँ जी। मैम बट पॉलिनोमियल में तो एक वेरिएबल होना चाहिए। बेटा आपकी सब कुछ गड़बड़ हो गया, आपके नेटवर्क इश्यू से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बेटा वेरिएबल ये रहा ना, x की पावर 0 है, बोल तो रही हूँ बेटा। आप इधर x की पावर 0 लिखो, y की पावर 0 लिखो, है ना x वेरिएबल। आप बोलो मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? हिताक्षी आपको बोल रहे हैं। यस मैम। खाली नंबर लिखा हुआ है बेटा, बट उस नंबर को आप किसी भी पावर से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। आरव बार बार लिख रहे हो बेटा, जब मैंने 5th लिखा था जब क्यों नहीं? इनफैक्ट मुझसे सना ने तो समझा है वापस से कि मैम मेरे को 5th रूल समझ में नहीं आया। मैं समझा रही हूँ अभी, बट क्लास में अटेंशन स्पैन रखो, है ना। समझाने को मना ही नहीं है, बट सना ने स्पेसिफिकली मुझसे 5th ही पूछा था और मैंने 5th समझाया था। 5th होता है स्टैंडर्ड। हाँ Ma'am, I think he is asking all the 5 rules. अब ये येस किसके लिए? What are the 5 rules? आरव आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है क्या? जो 5 यहाँ पे नंबर्स लिखे थे ना 1 2 3 5 करके इस कॉलम पे, वो आपने आरव कॉपी किया या नहीं? कि एक टर्म में टर्म्स होती हैं, नहीं किया? ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है, रिकॉर्डिंग देख लेना।
क्योंकि काफ़ी देर मेरी ख्याल से सब बच्चे कॉपी कर पाए थे. डिड आई गिव एनफ टाइम टू एवरीवन? डिड आई गिव एनफ टाइम? एम आई मूविंग फास्ट? ऐसा लग रहा है आप लोगों को? आरव बेटा थोड़ा सा क्लास में ध्यान रखो, है ना. कहाँ प्रॉब्लम आ, क्योंकि हर एक बच्चा मुझसे डिस्कस कर रहा है. आप जब मैंने रब कर दिया उसके 10 मिनट बाद आपको रियलाइज़ हो रहा है कि यार 5 रूल कुछ थे. ऐसा थोड़ा ना होता है. Excuse me, ma'am. हाँ बोलो. Ma'am, in the fourth part, ma'am, the power of root x is 1/2. हाँ. So ma'am, can you please explain after that how it is not a polynomial? बेटा इंटीजर क्या होता है, तुम मुझको ये बता दो. हिताक्षी, दिस इज द क्वेश्चन फॉर टू यू. व्हाट इज एन इंटीजर? पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? एग्जाम्पल दो पॉजिटिव इंटीजर्स का. 1/2 क्या पॉजिटिव इंटीजर में है? फोर्थ रूल पढ़ लो आप. ठीक है. चल, अब जो और कंफ्यूजन बच्चों को हो रहा है ज़रा उसको क्लियर किया जाए. बेटा जो गिवन पॉलिनोमियल होता है, लेट्स से f(x), ये जो गिवन पॉलिनोमियल है इसके अंदर ये बोल रहा है कि जो टर्म्स होएगी उसके अंदर वेरिएबल सिर्फ x ही हो सकता है. अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे रखा है और उसके अंदर 3x² + 2y² + 3z² ये दे रखा है तो बेटा ये पॉलिनोमियल नहीं है. पॉलिनोमियल में एक बारी में सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा. कुछ बच्चों का ये डाउट आ रहा है, सो प्लीज़ राइट इट डाउन और इसको क्रॉस लगा लो. अ पॉलिनोमियल कैन हैज़ ओनली वन वेरिएबल एट अ टाइम. पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही वेरिएबल एक समय पे होता है. ठीक है. क्या ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है? कुछ बच्चों का डाउट आ रहा था. हाँ ठीक है. तो एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होने चाहिए. लिख रहे हो ना? अब सब लोग बता देना. आर यू राइटिंग दिस? एक से ज़्यादा, हाँ, एक से ज़्यादा वेरिएबल नहीं होना चाहिए. नहीं बेटा, f(x) का मतलब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू, है ना. मैं कोशिश करती हूँ आपको समझाने की. हाँ. वन वेरिएबल पूरे पॉलिनोमियल में चाहे 2 के पास वेरिएबल हो या 3 के पास हो, x ही होना चाहिए. वेरिएबल कुछ भी हो सकता है. x, y, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. 26 लेटर्स होते हैं. 26 लेटर में से कोई भी लेटर जो आपकी पसंद का हो उस लेटर का आप पॉलिनोमियल बना सकते हो. बट उस पॉलिनोमियल में वो एक ही लेटर होना चाहिए आपके पसंद का. जैसे मेरा नाम J है, J से स्टार्ट होता है. आई लव द लेटर J, तो मेरी इच्छा है 3j² + 2j - 1. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनोमियल. ठीक है. This is also a polynomial. Variable can be any alphabet provided that is the only alphabet present in that polynomial. Variable कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, बट polynomial में वो खाली एक ही अल्फ़ाबेट होना चाहिए. मेरी ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया अब आप लोगों को. ओके बेटा, चलो आगे बात कर. ओके ठीक है. चलो ये बात हो गई. और दूसरी बात क्या बता दें आपको? रुको, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट याद आ रहा था. हाँ, आपको जो पॉलिनोमियल दे रखा होता है, यूजुअली आपकी क्लास में पॉलिनोमियल को हम px, gx, qx, rx इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. fx कम करते हैं. इसका मतलब क्या होता है? आपका जो पॉलिनोमियल है, समझने की कोशिश करना. आपको गिवन है पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, x² + 3. इसका मतलब ये है
अगर मुझे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो मेरे पॉलिनोमियल की वैल्यू x पे डिपेंडेंट है। अगर मुझे कोई x बता दे, मैंने तुमको बोला द वैल्यू ऑफ x इज़ 1, तो झट से मैंने कहा व्हाट इज़ द वैल्यू फॉर योर पॉलिनोमियल, तो आपने क्या किया, x की जगह पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर किया प्लस 3, तो आपने बोला द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज़ 4, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, पॉलिनोमियल इन x, ये rx, qx, gx, px ऐसे ही लिखते ही हैं। वैसे तो ये अगर आपको पॉलिनोमियल आपका कोशेंट समझते हो ना, कोशेंट अगर एक पॉलिनोमियल की फॉर्म में दे रखा है तो उसको qx लिखते हैं। अगर आपको रिमाइंडर पॉलिनोमियल के टर्म में दे रखा है तो उसको rx लिखते हैं। तो इसके लिए इतना बॉदर मत करो, आपकी बुक में पॉलिनोमियल px लिखा होगा। ठीक है, मतलब क्या है, जो आपका पॉलिनोमियल है वो x पे डिपेंडेंट है। कोई भी अगर आपको x की वैल्यू घूम के लाके दे देगा तो आप फटाफट पॉलिनोमियल को सॉल्व करके पॉलिनोमियल की वैल्यू बता दोगे, क्योंकि आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू किस पे डिपेंडेंट है, x पे। क्या py हो सकता है? हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, अगर आपको 2y² प्लस 3y दे रखा है। क्या pz हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इधर क्या आएगा, वो वेरिएबल जिस पे आपके पॉलिनोमियल की वैल्यू डिपेंडेंट है। अगर मैं इधर z लिख रही हूँ तो इधर मैं x² प्लस 2x नहीं लिख सकती, क्योंकि z तो है, इधर तो z लिख रही हूँ और इधर z है ही नहीं, तो इधर मुझे क्या लिखना पड़ेगा, x। पहले समझ रहे हो, अच्छी चीज़ें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, लिखो ज़रा इनको। Ma'am, that's why the polynomial contains only one type of variable. हाँ, that is the reason, क्योंकि आप अपने पॉलिनोमियल में बोल रहे हो कि मेरा जो पॉलिनोमियल है सिर्फ एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है। ठीक है, पॉलिनोमियल होता ही एक ही वेरिएबल पे डिपेंडेंट है, नहीं तो वो पॉलिनोमियल ही नहीं कहलाएगा। So ma'am, हाँ बोलो। So ma'am, it depends on the question. What is the question? It depends on that कि y आएगा, x आएगा, z आएगा। p के अंदर, p इन ब्रैकेट कौन सा वेरिएबल आएगा वो आपको पॉलिनोमियल को देख के पता लगेगा क्वेश्चन में क्या होगा। ठीक है, मैम y वाले को ऐसे नहीं कर सकती कि y² प्लस 3। क्या बोलना चाह रहे हो अमन, फिर से बोलो। मैम जैसे x वाले के अंदर x² प्लस 3 ही है, तो मैम y वाले के अंदर y² प्लस 3 हो सकता है ना, क्या यही तो बताया ना, ये 2y² प्लस 3y लिखा तो हुआ है। मतलब क्या आप पूछना क्या चाह रहे हो, मुझे तुम्हारा क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। जो तुम बोल रहे हो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अब तुम क्या पूछ रहे हो, या तो इसको वापस से पूछो, मतलब तुम्हारा डाउट मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वापस। क्लियर है, हाँ बोलो जिया। मैम जैसे कि आपने इधर लिखा है x² प्लस 3, तो पर इसके अंदर दूसरा अपने हिसाब से नंबर लिख सकते हैं, जैसे x² प्लस 4, x² प्लस 5। बेटा पॉलिनोमियल आपको नहीं लिखना होगा, पॉलिनोमियल क्वेश्चन गिवन होता है, आपको उसको सॉल्व करना होता है, पॉलिनोमियल बनाने को नहीं आता आपको। ठीक है, ये काम आपको नहीं करना है, ये क्वेश्चन में होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। पॉलिनोमियल आपको गिवन होगा, पॉलिनोमियल आपको नहीं बनाना है। ठीक है, आपको तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। और बोलो। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बोले। मैम p and bracket x में what is it called, p of x or p in x? p of x। चलो बढ़े आगे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। So ma'am, here p represents the equation. px पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट, ये है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, व्हाट इज px, px इज अ पॉलिनोमियल। बढ़ूँ आगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब पहले जब आप एनसीईआरटी उठाओगे तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उसके अंदर आपको यही मिलेगा, आपको एक्सप्रेशंस दे रखे होंगे
उन एक्सप्रेशन को बताना है कि वेदर द गिवन एक्सप्रेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिनोमियल और नॉट। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं, सुनो, अगर मैंने आपको एक पॉलिनोमियल दिया पी एक्स इज इक्वल्स टू 3x की पावर 10 प्लस 2x³ प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 बताओ। तो बेटा व्हाट इज कोएफिशिएंट? कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 मतलब x की पावर 10 के आगे जो नंबर लिखा है उसको कोएफिशिएंट बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 इज 3। फिर मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो तुमने बोला 2। फिर मैंने पूछा व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो तुमने बोला 3, ठीक है। सो कोएफिशिएंट अगर आपसे पूछा होगा तो आपको बताया होगा किसका कोएफिशिएंट पूछ रहे हैं, x की पावर 10 का पूछ रहे हैं, x की पावर 3 पूछ रहे हैं। तो व्हाट इज कोएफिशिएंट? जो आपको गिवन वेरिएबल की पावर बताई गई है उसके आगे लिखे हुए नंबर को कोएफिशिएंट बोलते हैं ऑफ दैट गिवन पावर वेरिएबल। राइट इट डाउन। हाँ, 1 को कांस्टेंट बोलते हैं। इधर जो 1 है जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है इसको कांस्टेंट बोलते हैं। हो गया? लिख लो आप लोग। मैम tomorrow we'll start a new chapter in science. पहले आपकी शीट्स के डाउट्स लेंगे, आधा घंटा डाउट लेंगे और आधा घंटा विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर, ठीक है। टुमारो विल स्टार्ट सेल स्टार्ट करेंगे हम, है ना। ओके मैम। हाँ, एनी डाउट? शैल आई मूव फॉरवर्ड? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ें? ओके, चलो आप। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चे जो इसके अंदर बनता है वो आता है डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ अ, हाउ टू फाइंड अ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। बेटा डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ गिवन एक्सप्रेशन। जो आपको एक्सप्रेशन गिवन है उस एक्सप्रेशन में, उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उस नंबर को आप डिग्री बोलते हो। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं हम, एग्जाम्पल px इज इक्वल्स टू 3x की पावर 20 प्लस 4x की पावर 10 प्लस 3x की पावर 30 प्लस 1, ठीक है। अभी मैंने ऑर्डर में नहीं लिखा है, मैंने तुमको एक बात बोली थी, वो रॉन्ग नहीं होता है। मैंने आपको बोला था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व उसी से होते हैं। बट अगर ये ऐसे लिखा हुआ एक्सप्रेशन, दिस इज नॉट रॉन्ग, ठीक है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों को? मैं लिख सकती हूँ। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री को DEG खाली लिखते हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 30, क्योंकि इधर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 30। लिखो ज़रा आप लोग, लिख लो और बताओ मुझे। हाँ बोलो बेटा। नहीं, वेरिएबल की पावर आप पढ़ो, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये स्पेसिफाई किया है, अंडरलाइन स्टेटमेंट है, वेरिएबल की पावर देखनी है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन पूछा है सना ने, साम्या कह रही है अगर मैम एक्सप्रेशन ऐसा दे रखा है 2 की पावर 100 प्लस 3x² प्लस 2x की पावर 10,
तो देर आर सम स्टूडेंट विच में मिसलीड देमसेल्फ, जो अपने आप ही गलत राह पे निकल जाएंगे और उनको 100 दिखेगी डिग्री। नहीं बेटा, इसकी डिग्री क्या है, 10 है, क्योंकि वेरिएबल, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल की पावर। चैट विंडो पे थम्स अप डालेंगे लिखने और समझने के बाद, लिखने और समझने के बाद लेट मी नो, लिखो और समझो। हाँ जी बताना, लिखना। हाँ जी बोलिए। So ma'am, the variable will be 100. वेरिएबल विल बी 100, क्या बोल रहे हो बेटा सना? सना आस्क योर क्वेश्चन अगेन, बिकॉज आपको बहुत मेजर मिस्टेक कर रहे हो आप। यस सना। Ma'am, actually I can't see the board correctly, so I think I misread something. 2 की पावर 100 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 10 की डिग्री क्या होगी? ये डिग्री 10 आप लोगों को दिख रही है, ये विजिबल है आप लोगों की स्क्रीन पे, ये नीचे वाला पार्ट दिख रहा है? yes, हाँ, तो ये हाँ, तो बताओ सना क्या नहीं दिख रहा बेटा आपको? बेटा 2 एक कांस्टेंट है, हमें कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी है, वेरिएबल की पावर देखनी है। वेरिएबल इधर x है। सना समझ पा रही हो कि बेटा? Yes ma'am. नाउ इट्स क्लियर टू यू 100%? Yes ma'am. अदिति आप कुछ पूछ रहे थे? Ma'am, if the expression is just 3x, so the degree will be 1. Yes, of course. Degree will be 1, बिल्कुल। And ma'am, if it is 1, like just 3, then what will be the degree 0? Yes, because x की power 0. Any other doubt? Okay. So अब आई एम आस्किंग टू आरव, क्या आरव आपको कोई डाउट है? बिकॉज यू आर हमारे VIP स्टूडेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, तो हम आपसे पूछ लें? नो मैम, क्लियर है? ठीक है, मैं पॉजिटिव वे में ही बोल रही हूँ आरव, कि कोई डाउट है तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँगी, सबके लिए ही है ये। क्लियर है? चलो चलो ओके। एक आखिरी चीज़ 2 मिनट में बता रही हूँ, आज का होमवर्क रहेगा फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ NCERT, अभी ग्रुप पे डल जाएगा, तुम में से कोई भी डाल देना। मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, ठीक है? पॉलिनोमियल्स को नाम दिए गए हैं, नेम ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को नाम दिया गया है, ये जो नेम दे रखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर टर्म। अगर पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, ओनली वन टर्म, जैसे कि px इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, px इज इक्वल्स टू 2x की पावर 100, तो ये क्या है? मोनोमियल, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल, जिसमें 2 टर्म्स होती हैं, 3x प्लस 2, px 2x स्क्वायर प्लस x। ट्राइनोमियल, जिसमें 3 टर्म्स होती है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ तक लिख लो बेटा। इधर हमने पॉलिनोमियल को नाम दिया है, कौन, किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर एक टर्म है तो वो मोनोमियल कहलाता है, 2 टर्म है तो बाइनोमियल कहलाता है, और 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? अच्छी बात है जिया बेटा, 7th में भी पढ़ा था तो रिवीजन हो गया आप लोगों का, है ना?
एक या 3 बच्चे हैं अभी इन्होंने जिन्होंने मुझे फ़िज़िक्स का होमवर्क अभी भी नहीं भेजा है, जैसे कि शायद अमन ने नहीं भेजा है मुझे फ़िज़िक्स का होमवर्क। ठीक है, आयुषी आपने भेज दिया बेटा? हाँ, 2 लोग मुझे याद नहीं आ रहे हैं। आरव ने मुझे होमवर्क भेज दिया है अपना, अमन आपने नहीं भेजा है, और मुझे सना ने नहीं भेजा है मुझे अपना होमवर्क। तो प्लीज़ अपना होमवर्क भेजें, एंड दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। 2-2 दिन तक आप लोग होमवर्क नहीं भेजते हो, दिस इज़ प्रिटी रॉन्ग। तो बेटा आज की क्लास अपन यहाँ तक रखते हैं। आप लोग आज का लेक्चर पूरा अच्छे से रिवाइज करो। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी इसी के बेस पे है। रिवाइज एंड फर्स्ट रिवाइज योर लेक्चर, देन अटेम्प्ट दैट एक्सरसाइज, है ना। और आरव, जो आपका थोड़ा बहुत छूट गया है, रिकॉर्डिंग ज़रूर देख लेना, तो वो क्लियर हो जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना, ठीक है। क्लास वाइंड अप कर दूँ? चलो, बाय एवरीवन। थैंक यू। ओके बेटा। हाँ लो, तुम एक बार रिकॉर्डिंग बंद कर।